हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स अंडर 100 की प्लेलिस्ट में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सेल के बारे में बात करी थी, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो ये जो स्टॉक है मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उठा रखा है और सबसे बड़ी खास बात इसकी ये होगी कि ये लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि अक्सर आपको अंडर 100 के रेट में किसी भी तरह की लार्ज कैप कंपनी देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहला बड़ा पॉइंट तो मैंने आपको यहीं बता दिया कि अंडर 100 में आपको एक लार्ज कैप कंपनी दिखा रहा हूँ। रिस्क की बात करी जाए तो कंपनी लो रिस्क है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भारत की कंपनी है। गवर्नमेंट इसको खुद फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट कंपनी इसको सरकार खुद चलाती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी कभी बंद हो। तो आइए सबसे पहले इसका पी रेशियो जान लेते हैं। इसका खुद का पी रेशियो 30 है और सेक्टर का पी रेशियो 26 है। हाँ, मैं मानता हूँ इसका पी रेशियो ज़्यादा है। पीबी रेशियो की बात करी जाए तो पीबी रेशियो इसका सेक्टर वाइज कम है। डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो वो भी इसका सेक्टर वाइज कम है। तो आप कई लोग कहोगे कि आपने तो बोला था कोई रिस्क ही नहीं है, लेकिन इसका पी रेशियो तो सेक्टर की पी से ज़्यादा है। हाँ, पी रेशियो इसका सेक्टर के साथ ज़्यादा है। अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो आप देख लीजिए, सेक्टर का पी रेशियो 26 है और अगर सेक्टर्स की पीयर्स की बात करी जाए तो आप देखिए जो इसकी कंपटीटर्स उनका पी रेशियो 103, 63, 70, 38, 763। मतलब इसके जो पीयर्स हैं वो एक तरीके से हाईली ओवर वैल्यूड है। मतलब ये कंपनी अपने सेक्टर की सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यू कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि इसका ही पी रेशियो बाकी पूरी सेक्टर की कंपनी से कम है और सबसे बड़ी बात ये अंडर 100 में आती है। अब बात कर ले इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं एक सीधी अप लाइन में ये बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है। 12, 13, 14 अब जाके 15 हो चुका है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो पहले तो प्रॉफिट इसका कंस्टेंट था, लेकिन अब देखिए अब ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले 202.10 और अब ये 2.40 देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी जाए इसके और डीप नॉलेज के लिए, तो जैसा कि आप इसका नेटवर्क नेट इनकम देख सकते हैं, नेट इनकम आपको बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। मतलब ये कंस्टेंटली कंपनी बढ़ रही है, कोई तरह का ड्रॉबैक है ही नहीं इस कंपनी में। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं कि अंडर 100 लार्ज कैप होती हैं, लेकिन कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, लेकिन इसमें तो कोई ड्रॉबैक आपको देखने को नहीं मिला है। टोटल एसेट की भी हम लोग बात करें तो देखिए टोटल एसेट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लाइबिलिटी की बात करी जाए, हाँ वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन एसेट इसकी ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। और इसका जो एसेट का इंक्रीज़ है और प्रॉफिट का इंक्रीज़ है वो इसकी लाइबिलिटी के खतरे को एकदम कम कर देता है। ये एक तरीके से नेग्लिजिबल है। तो जैसे इसके कैश फ्लो देखिए पूरी तरीके से पॉजिटिव में चल रहा है, किसी तरह का कोई नेगेटिव या डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव और तीनों ईयर्स का पॉजिटिव है वो भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग ही खुद इतनी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स ने भी इस पर भरोसा करके 21% की होल्डिंग लगा रखी है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी ज़्यादा की होल्डिंग कर रखी है। मतलब फ़ॉरेन वालों को भरोसा है कि ये कुछ कर सकती है। अब अगर डिटेल में बात करी जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूट का पहले दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इन्होंने पैसे इसको 14% से 17% बना दिया। हाँ, पहले डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन अब ये फिर से और ज़्यादा बढ़ गया। पहले 17.21 था, जो कि अब 17.35% हो गया है। और अगर हम इसके जो प्रमोटर्स की बात करें जाए, प्रमोटर्स ने कंसिस्टेंटली जितना भी उनका था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उतनी की होल्डिंग बना रखी है। मतलब कंपनी को खुद पे एक अंधा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ तो फ्यूचर में करेगी। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी तरह का कोई नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आए। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करी जाए तो उसने भी अपनी होल्डिंग को एक तरीके से मेंटेन करके रखा है। थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसने भी एक 20% के ऊपर का मार्जिन बना के रखा हुआ है। ये तो बात हो गई टिकट टिप्स के हिसाब से इसके बारे में। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट ही माना जाएगा, क्योंकि अंडर 100 होकर भी ये एक लार्ज कैप कंपनी है और दूसरा ये एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आती है। और सेक्टर वाइज इसके सारे पीयर्स के पी रेशियो बहुत ज़्यादा हैं। यही एक ऐसा है जो कि अपने सेक्टर की पी रेशियो से बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। सो अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं अंडर 100 फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आप इसको आराम से 5 to 6% की स्पेस दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको लो रिस्क देखने को मिल रहा है। सो तो ये तो बात होगी आज की दूसरे स्टॉक की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। आपको अंडर 100 वैल्यूएशन के ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने ना कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्लेलिस्ट पूरी ज़रूर देखें।